दोस्तों, तो देखते हैं लेसन प्लान कैसे बनता है। तो सबसे पहले इसमें हम दिनांक मेंशन करेंगे, कक्षा मेंशन करेंगे, विषय, उपविषय, प्रकरण, वादन और अवधि मेंशन करेंगे। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखते हैं जहाँ भी हमने इंटर्नशिप की है। उसके बाद हम मेंशन करेंगे सामान्य उद्देश्य, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना, छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना, छात्रों में आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति का विकास करना, छात्रों में क्रमबद्ध ढंग से कार्य करने की आदत का विकास करना, छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता का महत्व बताना। उसके बाद हम मेंशन करेंगे विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं जल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अवबोधात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं जल के प्रकारों को प्रस्तुत कर सकेंगे। नेक्स्ट पेज पर हम मेंशन करेंगे अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं जल का प्रयोगात्मक अध्ययन कर सकेंगे तथा जल के विषय में दूसरों को बता सकेंगे। उसके बाद कौशलात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं अपने दैनिक जीवन में जल के विषय में दूसरों को बता सकेंगे। अब हम अभिवृत्ति उद्देश्य मेंशन करेंगे। विद्यार्थियों में जल के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा व मानसिक शक्ति का विकास होगा। अब हम मेंशन करेंगे अभिरुच्यात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं जल के विषय में जानने में रुचि लेंगे। पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं जल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे चार्ट, संकेतक आदि। अब नेक्स्ट पेज पर हम प्रस्तावना मेंशन करेंगे। उसके बाद हम कुछ कॉलम्स ड्रॉ करेंगे, जैसे छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया, शिक्षण विधि। प्रश्न नंबर 1, पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है? छात्र अनुक्रिया मनुष्य। प्रश्न नंबर 2, मनुष्य को जीवित रहने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? छात्र अनुक्रिया भोजन की। प्रश्न नंबर 3, भोजन के अंतर्गत हमें अनिवार्य रूप से किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? छात्र अनुक्रिया पानी, जल, खाना, रोटी आदि। प्रश्न नंबर 4, जल के विषय में आप क्या जानते हैं? छात्र अनुक्रिया समस्यात्मक। अच्छा, जो हमने यहाँ पर मेथड यूज़ किया है वो है प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद हम मेंशन करेंगे उद्देश्य कथन। तो छात्रों, आज आप और हम मिलकर जल के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पर हम प्रस्तुतिकरण मेंशन करेंगे, कुछ कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। शिक्षण बिंदु, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया, विधि प्रविधि व सहायक शिक्षण सामग्री, मूल्यांकन और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में हम सबसे पहला जो शिक्षण बिंदु ले रहे हैं वो है जल की आवश्यकता। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में हम लिखेंगे छात्र जल विषय से संबंधित पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र अध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। विकासात्मक प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है, हम नहाने के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं? प्रश्न नंबर 2, पौधों के लिए क्या आवश्यक है? प्रश्न नंबर 3, जल के विषय में आप क्या जानते हैं? अब ये जो भी प्रश्न हैं, इनके जो भी उत्तर होंगे वो हम छात्र अनुक्रिया में मेंशन करेंगे। छात्र अध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया में हम स्पष्टीकरण देंगे जब हम विकासात्मक प्रश्न पूछ लेंगे। तो स्पष्टीकरण में हम मेंशन करेंगे जल एक पारदर्शक पदार्थ है। हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन के अतिरिक्त सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है, जिसका हम जीवन में सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। पृथ्वी पर जीवन जल के कारण ही है। जल प्रकृति द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। जल का सूत्र H2O होता है। जल की आवश्यकता गृह कार्य के अतिरिक्त कृषि, उद्योग, बिजली बनाने आदि में पड़ती है। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में हम स्पष्टीकरण की साइड में लिखेंगे छात्र जल की आवश्यकता के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट साइड हम छात्र अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे
छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व ध्यानपूर्वक महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। विधि प्रविधि व सहायक शिक्षण सामग्री वाले कॉलम में हम मेंशन करेंगे प्रश्नोत्तर विधि, और स्पष्टीकरण जब हमने दिया था तो हमने व्याख्यान विधि यूज़ की है और प्रदर्शन विधि यूज़ की है। उसके बाद मैंने एक चार्ट पेपर पेस्ट किया है। स्पष्टीकरण जिस लाइन में एंड होगा उससे जस्ट नेक्स्ट लाइन में हम मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। तो मूल्यांकन वाले कॉलम में हम पहला जो मूल्यांकन प्रश्न पूछ रहे हैं वो है जल क्या है। प्रश्न नंबर 2, जल का सूत्र क्या है। प्रश्न नंबर 3, जल की आवश्यकता किस किस चीज़ में पड़ती है। इनके जो उत्तर होंगे वो हम श्यामपट्ट सार वाले कॉलम में मेंशन करेंगे। उसके अलावा श्यामपट्ट सार वाला जो कॉलम है उसमें हम एक बोर्ड पेस्ट करेंगे जिसमें हम मेंशन करेंगे दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, वादन और अवधि। यहाँ पर मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया है, पृथ्वी पर जीवन जल के कारण ही है। जल का प्रयोग कृषि, उद्योग, बिजली बनाने आदि में करते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर हम दूसरा टीचिंग पॉइंट नोट करेंगे। कॉलम्स सेम ड्रॉ करेंगे। शिक्षण बिंदु, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, छात्राध्यापिका क्रिया। शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे जल के प्रकार। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में हम मेंशन करेंगे छात्र पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्राध्यापिका क्रिया, इसमें हम विकासात्मक प्रश्न नंबर 1 लिखेंगे समुद्र का जल कैसा होता है। प्रश्न नंबर 2, नलों व कुएं का पानी कैसा होता है। प्रश्न नंबर 3, जल के कितने प्रकार होते हैं। इनके जो भी उत्तर होंगे, जो विकासात्मक प्रश्न के उत्तर होंगे वो हम छात्र अनुक्रिया वाले कॉलम्स में मेंशन करेंगे। उसके बाद हम स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे पृथ्वी पर जल 2 प्रकार का पाया जाता है, लवणीय जल और अलवणीय जल। वे जल जिसमें लवण की मात्रा या खारापन अधिक होता है उन्हें लवणीय जल या अशुद्ध जल कहा जाता है। यह पीने योग्य जल नहीं होता है। उदाहरण महासागरीय जल आदि। अलवणीय जल, वो जल जिसमें लवण की मात्रा नहीं होती है और यह जल पीने हेतु काम में लाया जाता है। उदाहरण नल का जल। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में हम लिखेंगे छात्र जल के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। छात्र अनुक्रिया वाले कॉलम में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। विधि प्रविधि वाले कॉलम में हम मेंशन करेंगे प्रश्नोत्तर विधि, और स्पष्टीकरण के साइड में हम यहाँ पर लिखेंगे व्याख्यान विधि। स्पष्टीकरण जहाँ एंड होगा तो हम नेक्स्ट लाइन से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न नंबर 1, जल कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 2, लवणीय जल व अलवणीय जल के उदाहरण दीजिए। इनके जो उत्तर होंगे वो हम श्यामपट्ट सार वाले कॉलम में लिखेंगे। श्यामपट्ट सार वाले कॉलम में हम एक बोर्ड पेस्ट करेंगे और इसमें जो हम एंट्रीज मेंशन करेंगे वो सेम होंगी जो हमने लेसन प्लान बनाते समय स्टार्टिंग में लिखी थी, जैसे दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, वादन और अवधि। उसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे पृथ्वी पर जल 2 प्रकार का पाया जाता है, लवणीय जल और अलवणीय जल। के बाद हम नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे। यहाँ पर हम सेम कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। शिक्षण बिंदु, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया, विधि प्रविधि व सहायक शिक्षण सामग्री, मूल्यांकन, श्यामपट्ट सार। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में हम लिखेंगे छात्र छात्राओं में आत्मविश्वास, स्वाध्याय, सकारात्मक अभिवृत्ति व समस्या समाधान का गुण विकसित हो सकेगा। छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया में हम मेंशन करेंगे कक्षा व निरीक्षण कार्य। अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो यहाँ पर आप छात्राध्यापक लिखेंगे, और अगर छात्राध्यापिका हैं तो आप यहाँ पर छात्राध्यापिका मेंशन करेंगे। छात्राध्यापिका
कक्षा में घूमकर कक्षा का निरीक्षण करेंगी व साथ ही कक्षा के अनुशासन पर ध्यान देंगी तथा छात्र श्यामपट्ट कार्य को नोट करेंगे। तो अब हम मेंशन करेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, जल का अणुसूत्र क्या है? प्रश्न नंबर 2, लवणीय जल किसे कहते हैं? अब हम गृह कार्य मेंशन करेंगे। प्रश्न नंबर 1, जल क्या है? प्रश्न नंबर 2, लवणीय जल का स्रोत क्या है? प्रश्न नंबर 3, जल की आवश्यकता किस किस चीज़ में पड़ती है? छात्र अनुक्रिया में हम मेंशन करेंगे छात्र व छात्राएं श्यामपट्ट कार्य को नोट कर रहे हैं। विधि प्रविधि वाले कॉलम में हम मेंशन करेंगे प्रश्नोत्तर विधि। तो इस तरह से ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।